पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या अब दीदी के हाथ से कंट्रोल निकलता जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट से ममता बनर्जी को एक ऐसा झटका लगा है जिसने राज्य की सियासत में खलबली मचा दी है। मामला विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद को लेकर है। हाई कोर्ट ने फिलहाल विधानसभा स्पीकर के उस फैसले पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है जिसे लेकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी अदालत पहुंची थी। कोर्ट के इस फैसले का सीधा मतलब ये है कि बागी नेता ऋतुव्रत बनर्जी ही फिलहाल विपक्ष के नेता बने रहेंगे और ममता बनर्जी के करीबी शोभन देव चट्टोपाध्याय को अभी इंतजार करना होगा। जस्टिस कृष्णा राव ने इस मामले में कोई भी अंतरिम आदेश देने से साफ मना कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि उन्हें फिलहाल याचिकाकर्ता के पक्ष में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं दिखा कि स्पीकर के फैसले पर तुरंत रोक लगाई जाए। अब इस हाई प्रोफाइल केस की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है, लेकिन कोर्ट की टिप्पणियों ने स्पीकर के कामकाज पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत में सुनवाई के दौरान जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला है। कोर्ट ने स्पीकर की तरफ से पेश हुए वकीलों से सीधा सवाल पूछा कि आखिर 9 मई को मिली उस चिट्ठी पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया जिसमें शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाने का प्रस्ताव था। कोर्ट ने गौर किया कि स्पीकर ने ममता खेमे की उस चिट्ठी को ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन जैसे ही 3 जून को बागी गुट की चिट्ठी आई उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए ऋतुव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता घोषित कर दिया गया। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि आखिर पहले आवेदन को नजरअंदाज करने की क्या वजह थी। स्पीकर की तरफ से इसका कोई साफ स्पष्टीकरण तो नहीं दिया गया है। टीएमसी के भीतर मचे इस घमासान ने यह साफ कर दिया है कि बंगाल की सत्ताधारी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही टीएमसी के विधायकों में असंतोष की लहर है और अब ये लड़ाई सड़कों से निकलकर अदालतों के गलियारों तक पहुंच चुकी है। टीएमसी की ये बगावत सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि अब आपराधिक मोड़ भी ले चुकी है। पार्टी लीडरशिप ने ऋतुव्रत को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन ऋतुव्रत ने हार नहीं मानी। उन्होंने 58 विधायकों का समर्थन जुटाया और खुद को विपक्ष के नेता के तौर पर स्थापित कर लिया। अब खेल यहां फंसा है कि टीएमसी के कई विधायकों ने आरोप लगाया है कि ऋतुव्रत के पास मौजूद दस्तावेजों पर उनके जाली हस्ताक्षर किए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले की जांच अब सीआईडी कर रही है और इस जांच के घेरे में कई छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि खुद ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी शामिल हैं। बंगाल की राजनीति में यह पहली बार हो रहा है कि टीएमसी के अंदर इतनी बड़ी बगावत हुई है कि पार्टी के अधिकांश विधायक बागी हो गए हैं। फिलहाल गेंद अब 28 जुलाई की सुनवाई पर टिकी है। क्या ममता अपनी पार्टी और अपनी साख बचा पाएंगी या बंगाल में एक नए पावर सेंटर का उदय होगा? इस पर पूरे देश की नजरें टिकी होंगी।